हेलो वीरेंद्र, देखिए इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल्स को देखने जा रहे हैं। अभी हाल ही में भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो ये टॉपिक कंपटीशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए इसके आर्टिकल्स को देखते हैं बारी बारी से। देखिए इसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक जो है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। जो आर्टिकल 63 है ये कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है ये अमेरिका से आया हुआ है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष या चेयरमैन जो है भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, है ना। उसके बाद आर्टिकल 65 जो है ये कहता है वाइस वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट और इन द ऑब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। उसके बाद आर्टिकल 66 जो है, आर्टिकल 66 ये डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से, यानी चुनाव कैसे होगा, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो लोग शामिल होते हैं उसमें और प्रेसिडेंट के चुनाव में जो लोग शामिल होते हैं उसमें थोड़ा फर्क है। प्रेसिडेंट के चुनाव में ये होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इसमें आपको स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूडिंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी पार्लियामेंट के ऑल मेंबर पार्टिसिपेट इसमें करते हैं, दोनों हाउसेस के, है ना। उसके बाद आर्टिकल 67 जो है ये बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का टर्म है वो कितना होगा। कमेंट में आप बताइए कि कितने वर्ष के लिए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 68, अनुच्छेद 68 कहता है कि इन केस इफ देयर इज वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट, तो ये कितने वक्त के अंदर में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए। आर्टिकल 68 में ये बात कही गई है और जो आदमी इसमें चुना जाता है उसका टेन्योर कितना होगा ये आर्टिकल 68 बताता है ना। उसके बाद जो है आर्टिकल 69 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है उसको शपथ दिलाने का काम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा। अगला है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 ये कहता है इन सम कंटीजेंसी केसेस, आर्टिकल 70 ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है कुछ। आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, है ना। यानी वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास राइट से उसमें डिसीजन लेने का, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।